नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन के बारे में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस के बारे में स्टार्ट करने वाला हूँ। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 28, रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस। रिलेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में असल जुमलों के साथ। रिलेटिव एडवर्ब को WH वर्ड भी कहा जाता है और WH फैमिली में से रिलेटिव एडवर्ब एक एक वर्ड या लफ्ज़ हैं। जब हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो उसका अक्सर जवाब यस या नो से दिया जाता है। जब रिलेटिव एडवर्ब को इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो इसका जवाब सेंटेंस या जुमले की सूरत में दिया जाता है। रिलेटिव एडवर्ब P का मतलब है प्रेजेंट, P का मतलब है परफेक्ट, C का मतलब है कंटिन्यूअस, T का मतलब है टेंस। तो रिलेटिव एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में असल जुमलों में सबसे पहले आ का मतलब है रिलेटिव, ए का मतलब है एडवर्ब। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले रिलेटिव एडवर्ब लगता है, यानी कि वाई, हाउ, वेयर, व्हेन लगता है। फिर उसके बाद एच का मतलब है हेल्पिंग, वी का मतलब है वर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। इसके बाद सब से मुराद सब्जेक्ट यानी कि फाइल। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को यानी कि फाइल को लगाया जाता है। फिर बीन, सब्जेक्ट के बाद फिर बीन को लगाया जाता है। बीन बी का थर्ड फॉर्म है, यानी कि बी का तीसरी हालत है। और फिर वर्ब लगता है, यानी कि फिर फेल को लगाया जाता है। और आखिर में ओब्ज से मुराद है ऑब्जेक्ट या मफऊल। और सेंटेंस या जुमले के बिल्कुल आखिर में ऑब्जेक्ट मफऊल को लगाया जाता है। मनफी यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमला बनाने का बनावट या तरीका। तो नाजरीन, रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस का सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले रिलेटिव एडवर्ब को लगाया जाता है सेंटेंस या जुमले में, जिस तरह यहाँ वाई को लगाया गया है, प्लस HV हेल्पिंग वर्ब। तो फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ हैव को लगाया गया है, प्लस सब। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यानी कि फाइल को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ यू को लगाया गया है, प्लस बीन। तो सब्जेक्ट के बाद फिर बीन को लगाया जाता है, प्लस वी का मतलब है वर्ब। तो बीन के बाद फिर वर्ब को लगाया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा भी किया जाता है। और प्लस ओब्ज यानी कि आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ सिगरेट को लगाया गया है। नाजरीन, ये मिसालें अच्छी तरह से या गौर से देखें या सुने।
Why have you been smoking cigarette? आप क्यों सिगरेट पीते रहे हो या तंबाकू नोशी करते रहे हो? तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब वाई सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद यू सब्जेक्ट है, और इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब है, और आखिर में ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाना ज़रूरी होता है। Why have you not been smoking cigarette? आप क्यों सिगरेट नहीं पीते रहे हो? तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब वाई सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है, इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब है, और आखिर में ऑब्जेक्ट है यानी कि मफऊल है। तो नाजरीन जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम वो सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी सवालिया निशान या इंटरोगेटिव मार्क लगाया जाता है। Where have friends been advising you to set up a soap factory? दोस्त आपको कहाँ सोप फैक्ट्री या साबुन का कारखाना लगाने का मशवरा या सलाह देते रहे हैं? तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में वेयर रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है, इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद प्रेपोजिशन है सेटअप ये वर्ब है, वर्ब टू है, अ सोप फैक्ट्री ये ऑब्जेक्ट है। Where have friends not been advising you to set up a soap factory? दोस्त आपको कहाँ सोप फैक्ट्री या साबुन का कारखाना लगाने का सलाह या मशवरा नहीं देते रहे हैं? तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब वेयर सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नेगेटिव है, मनफी है, इसके बाद बीन है, और इसके बाद वर्ब है, वर्ब वन है, इसके बाद यू ऑब्जेक्ट है, इसके बाद प्रेपोजिशन है, ये वर्ब टू है, और ये ऑब्जेक्ट है। नाजरीन रिलेटिव एडवर्ब यानी कि वेयर ये रूल्स के मुताबिक ये सेंटेंस या जुमले में ऑब्जेक्ट बनते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जब सेंटेंस या जुमले में इन के अलावा यानी कि रिलेटिव एडवर्ब के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, जिस तरह यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब के साथ ये कामा लगाना भी ज़रूरी होता है। How have they been trying to convince Ali? वो अली को कैसे कायल या राज़ी करने की कोशिश करते रहे हैं? तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब हाउ सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, ये बीन है, ये वर्ब है, वर्ब वन है, टू प्रेपोजिशन है, ये वर्ब टू है, आली ऑब्जेक्ट है। हाउ हैव दे नॉट बीन ट्राइंग टू कन्विंस अली? वो अली को कैसे कायल या राज़ी करने की कोशिश नहीं करते रहे हैं? तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब हाउ
सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद मनफी है, नेगेटिव है, इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब 1 है, प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब 2 है, अली ऑब्जेक्ट है। When have you been going to learn grammar? आप कब ग्रामर सीखने जाते रहे हो? तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब व्हेन सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद यू सब्जेक्ट है, ये बीन है, गोइंग ये वर्ब है, वर्ब 1 है, प्रेपोजिशन है, लर्न वर्ब 2 है, ग्रामर ये ऑब्जेक्ट है। When have you not been going to learn grammar? तुम या आप कब ग्रामर सीखने के लिए नहीं जाते रहे हो? तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब व्हेन सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव है, मनफी है, द साइन ऑफ नेगेटिव, और ये बीन है, और ये गोइंग वर्ब 1 है, ये प्रेपोजिशन है, लर्न ये वर्ब 2 है, ग्रामर ये ऑब्जेक्ट है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।